Hello friends, welcome to my channel Sanvi Infotech. In this video we learn about objects. So start it. First of all, definition of object. What is an object? Object is a collection of properties and property is an association between a name and value. Object क्या है? Properties का collection है. और property क्या है? तो property जो हम name और यानी कि की है और उसकी वैल्यूज हम डिफाइन करते हैं, दोनों के बीच का एसोसिएशन है। अब एक रियल लाइफ एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कार है, तो कार क्या है? एक ऑब्जेक्ट है और उसका कलर है, मॉडल है या उसके रिलेटेड कोई दूसरी डिटेल्स है, तो वो क्या है? उसकी प्रॉपर्टी है। अब हम जब एरे बनाते थे तो उसमें हम इस तरह से लिखते थे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसकी डिटेल्स लिखते थे, तो उसमें हमको पता नहीं चलता था कि वो डिटेल्स कौन सी है, क्या डिफाइन किया है। तो ऑब्जेक्ट के यूज से हम क्या कर सकते हैं? वो प्रॉपर्टीज को हम डिफाइन कर सकते हैं। ये उसका नेम है, ये सरनेम है, ये एज है, आईडी है और कुछ भी हम डिफाइन कर सकते हैं, तो वो प्रॉपर्टीज हो गई उसकी। तो देखते हैं हम आगे ऑब्जेक्ट के बारे में। ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं? हाउ टू मेक ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक ऑब्जेक्ट मीन्स कि एक वेरिएबल लिख देंगे। यहाँ पे पर्सन नाम का यहाँ पे एक हमने नेम ले लिया है, वेरिएबल ले लिया है। फिर कर्ली ब्रेसिस आएंगे, कर्ली ब्रेसिस यानी कि ऑब्जेक्ट। तो उसके अंदर हम हमारी प्रॉपर्टीज और उसकी जो वैल्यूज है वो डिफाइन करेंगे। तो फर्स्ट नेम लिखा है, फिर कॉलम है, उसके बाद हमारी जो डिटेल है वो लिखेंगे। फर्स्ट नेम तो सानवी, लास्ट नेम इन्फोटेक। ये स्ट्रिंग है तो हमने उसको इस तरह से डिफाइन किया है। अगर नंबर है तो हम उसको इंटीजर में डिफाइन करेंगे। आईडी तो वो नंबर्स में है। तो ये था कि ऑब्जेक्ट हम कैसे बनाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट में हम क्या क्या ऐड कर सकते हैं। उस फंक्शन को ऐड कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट के अंदर हम दूसरा ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं, एरेज भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे एक फंक्शन का एग्जाम्पल दिया है कि हमने ऑब्जेक्ट बनाया है तो उसके अंदर फंक्शन को कैसे हम बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया है पर्सन नाम से। उसके अंदर हम ये सब डिटेल्स ऐड करते हैं। फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, आईडी है। और हमें सपोज एक फंक्शन बनाना है उसके अंदर, तो यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम हमें ये दोनों डिटेल्स चाहिए। तो उसके लिए एक फंक्शन बनाया है यहाँ पे फुल नेम से। तो फुल नेम से हमें एक हमने यहाँ पे फंक्शन बनाया है और उसके अंदर हमने रिटर्न की है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम की ये डिटेल। तो उसके लिए हम यहाँ पे दिस का यूज किया है। तो ये दिस क्या है? तो दिस मीन्स की ऑनर। ऑनर मीन्स की क्या है? पर्सन। पर्सन नाम से हमने ये ऑब्जेक्ट बनाया है। तो पर्सन क्या है? दिस डॉट फर्स्ट नेम मीन्स कि ये पर्सन नाम से जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर फर्स्ट नेम की डिटेल। तो उसके लिए हमें यहाँ पे दिस कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। This dot first name means first name property of person and this dot last name means the last name property of person। और लास्ट में हम उसको इस तरह से कॉल करेंगे। What is this? तो in JavaScript the this keyword refers to an object. In a function definition this refers to owner of a function means कि ये this जो है वो owner है। means कि हमें जो हमने ये ऑब्जेक्ट बनाया है पर्सन, तो वो क्या है? ऑनर है। तो हम प्रैक्टिकल में उसको देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट डॉट जेएस नाम से यहाँ पे एक फाइल बनाई है। उसके अंदर हम पहले देखते हैं कि हम कैसे ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो कॉन्स्ट नेम दे दिया है यहाँ पे पर्सन, फिर क्या आएगा? कर्ली ब्रेसिस आएंगे। उसके अंदर हम हमारी प्रॉपर्टीज को डिफाइन करेंगे। तो पर्सन की डिटेल्स है फर्स्ट नेम। हम फर्स्ट नेम पूरा भी लिख सकते हैं लेकिन हमें यहाँ पे स्पेस नहीं करनी है।
फिर है कॉलन, फिर उसके अंदर नेम है सानवी, फिर यहाँ पे हमको कॉमा करना है। उसके बाद नीचे दूसरी डिटेल आएगी, एल नेम है, फिर कॉलन और उसके अंदर डिटेल है हमारी इन्फोटेक, उसके बाद कॉमा, फिर फर्स्ट नेम लास्ट नेम और है हमारी डिटेल आईडी, कॉलन है और ये हमारा इंटीजर है तो हम इस तरह से लिखेंगे। तो ये 3 डिटेल है हमारी। अब हमको सपोज उसको प्रिंट करवाना है तो console.log और हमारा ऑब्जेक्ट का नेम है पर्सन। तो अब टर्मिनल में जाके हम कंपाइल करते हैं। हमारा नोड और object.js नाम से फाइल है। तो यहाँ पे हमारा पूरा ऑब्जेक्ट प्रिंट हो गया। उसके बाद हमें स्पेसिफिक कोई पर्सन डॉट फर्स्ट नेम नाम से हमें प्रिंट करवाना है तो f नेम तो यहाँ पे हम स्पेसिफिक कोई प्रॉपर्टी को प्रिंट करवाना चाहते हैं तो पर्सन हमारा ऑब्जेक्ट है और उसके बाद डॉट f नेम, तो हमें ओनली f नेम ही मिलेगा। यहाँ पे हमको क्या मिला, सानवी मिल गया। उसी तरह हम f नेम की जगह हम सपोज id प्रिंट करवाना चाहते हैं तो हम id भी प्रिंट करवा सकते हैं, तो हमें id मिल गया। अब हमने देखा था कि हमने ये ऑब्जेक्ट बनाया तो उसके अंदर हम एरेज भी बना सकते हैं, फंक्शंस भी बना सकते हैं और ऑब्जेक्ट के अंदर दूसरा ऑब्जेक्ट भी हम बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक एरे बनाते हैं, यहाँ पे कॉमा आएगा, फिर हम एरे बनाते हैं। सपोज उसके कार्स की डिटेल है, पर्सन के कार की डिटेल है, तो हम इस तरह से उसको बनाएंगे। तो ओडी है, BMW है, फिर मारुति है, तो हम इस तरह से एरे बनाएंगे। और अब उसको प्रिंट करवाना है तो console.log और यहाँ पे फर्स्ट क्या लिखना पड़ेगा हमें, पर्सन, क्योंकि हमारा मेन जो ऑब्जेक्ट का नेम है वो है पर्सन। पर्सन डॉट क्या है, कार है, तो कार आएगा। कमेंट आउट कर देते हैं इसको, तो हमें मिल गया यहाँ पे हमको पूरा ये एरे जो कार नाम से बनाया था। अब सपोज हमें ये कार की अंदर की डिटेल है वो चाहिए। सपोज हमको ओडी को प्रिंट करवाना है तो हम यहाँ पे इंडेक्स नंबर लिख के वो भी करवा सकते हैं। तो हमें स्पेसिफिक वो जो डिटेल चाहिए थी वो मिल गई। यहाँ पे ओडी अगर फर्स्ट प्रिंट करवाएंगे तो हमें BMW मिलेगा। तो एरे के अंदर की जो डिटेल्स है उसको भी हम इस तरह से प्रिंट करवा सकते हैं। अब हम बनाते हैं एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उसके अंदर ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर हम एक दूसरा ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं। तो सपोज ये पर्सन है, उसका लिविंग कहाँ पे है, तो हम लिविंग नाम से ये एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो अंदर हमारी डिटेल है, सपोज उसकी कंट्री, तो कंट्री है इंडिया और सिटी है हमारी अहमदाबाद। तो ये एक ऑब्जेक्ट बना दिया हमने। ये ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर दूसरा ऑब्जेक्ट, कर्ली ब्रेसेस लगाना पड़ेगा हमें ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, और उसके अंदर हमारी ये डिटेल है। अब हम ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट है तो उसको प्रिंट करके देखते हैं। console.log और हमारा ऑब्जेक्ट है पर्सन,
उसके अंदर पर्सन डॉट उसका लिविंग है। तो हमें मिल गया यहाँ पे उसका लिविंग का ऑब्जेक्ट प्रिंट करके दे दिया। अब लिविंग डॉट उसकी सीटी को प्रिंट करवाना है, तो हम ऐसे उसको भी प्रिंट करवा सकते हैं। तो हमें कोई पर्टिकुलर चीज़ प्रिंट करवानी है तो हम ऐसे भी करवा सकते हैं। अगर सिटी की जगह कंट्री करवानी है तो कंट्री भी करवा सकते हैं। तो हमें यहाँ पे इंडिया भी मिल गया। अब हमने दो चीज़ देख ली कि हम एरे और ऑब्जेक्ट बना सकते हैं ऑब्जेक्ट के अंदर। अब हम फंक्शन कैसे बनाते हैं वो देखते हैं, जो हमने अभी एग्जाम्पल में देखा था। यहाँ पे कॉमा, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे खत्म होती, यहाँ से नीचे जाएंगे हम और यहाँ पे हम सपोज हमें फुल नेम डिटेल चाहिए तो हम यहाँ पे फुल नेम नाम से एक फंक्शन बना लेते हैं और फिर यहाँ पे फंक्शन कीवर्ड आएगा। ये फंक्शन का सिंटैक्स है। तो उसके अंदर हमको क्या रिटर्न करना है, तो हमें रिटर्न करना है एफ नेम और उसको कॉन्केटिंग कर देते हैं हम। यहाँ पे बीच में स्पेस रख लेते हैं। एफ नेम और एल नेम को हमें प्रिंट करवाना है। यहाँ पे हमें 30 लिखना पड़ेगा, 30 डॉट एफ नेम मीन्स की जो ऑनर है, मीन्स की पर्सन, दिस मीन्स पर्सन नाम का ऑब्जेक्ट। पर्सन डॉट एफ नेम, पर्सन के अंदर का एफ नेम और पर्सन के अंदर का एल नेम हमको प्रिंट करवाना है। तो यहाँ पे रिटर्न करना है, तो रिटर्न दिस डॉट एफ नेम और दिस डॉट एल नेम। अब हम ये प्रिंट करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमें कंसोल डॉट लॉग और हमें यहाँ पे लिखना है पर्सन डॉट फुल नेम और यहाँ पे ऐसा सिंबल करना पड़ेगा हमको क्योंकि ये फंक्शन है। तो हमें यहाँ पे सानवी इन्फोटेक मिल गया जो हमें चाहिए था, एफ नेम और एल नेम। ओके, तो इस तरह से हम फंक्शन भी बना सकते हैं, एरे भी बना सकते हैं और ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं ऑब्जेक्ट के अंदर। तो फ्रेंड्स, यहाँ ये था हमारा ऑब्जेक्ट। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए और कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। और ऑनलाइन क्लासेस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।